हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 8 का प्रश्नावली या दशमलव। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सौरसमीकरण का एक फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें से अगर हम कॉसेक का मान निकालते हैं, हमको साइन सेक और टेन का लिखना है। तो अगर हम इसमें कॉसेक का मान अगर निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक ये बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये मान हो गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/साइन ए बराबर, अब ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हमको साइन ए का मान निकालना है कॉट के पद में, तो साइन ए को ले जाते हैं इधर इसके जगह और इसको इसके जगह लाते हैं। तो हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर साइन ए। हो जाएगा, इसलिए साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर हमको सेक ए का निकालना है। तो इसमें सेक को लिखना है, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। हमको कॉट के पद में लिखना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुणा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/10 हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, तो सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब ये रूट में है और यहाँ स्क्वायर है, तो इसमें रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे, इसमें रूट हट गया, ये हो जाएगा कॉट ए। फिर हमको लिखना है टेन को कॉट के पद में। हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि रूट ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए को लाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। इसके एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, तो साइन ए बराबर रूट में हो गया हम लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हम लोग का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो साइन ए बराबर आंसर होगा हम लोग का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक है। ठीक है, साइन निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना है कॉस। तो हम जानते हैं कि जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1/सेक ए। ठीक है, अब हमको निकालना है टैन का भी मान निकालना है। तो टैन ए बराबर हम जानते हैं हो जाएगा साइन ए/कॉस ए, और साइन ए का सेक के पद में जो आंसर है उसको हम लिख लेंगे। ये हम लोग का आंसर है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए
और फिर कॉस ए का है, मान निकला 1/sec ए, तो इसके जगह हम लिख देते हैं 1/sec ए, और ये sec ए से sec ए कट गया, तो बचा हम लोग का कितना, तो tan ए बराबर √sec² ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग का निकल गया साइन, निकल गया कॉस, निकल गया tan, निकल गया। अब हमको निकालना है कॉसेक। तो जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए का है अगर √sec² ए -1/sec ए, तो कॉसेक का हो जाएगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा sec ए बटे रूट में sec² ए -1। कॉसेक निकल गया, कॉस भी निकल गया, फिर हम tan का उल्टा निकालेंगे, तो tan का उल्टा होता है cot। तो tan का है हम लोग का tan ए बराबर √sec² ए -1, तो इसके नीचे 1 छिपा है, जब हम इसका उल्टा करेंगे cot ए निकालेंगे तो जगह 1/√sec² ए -1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला दिया हुआ 9sec² ए -9 tan² ए, बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 9sec² ए -9 tan² ए। अब इन दोनों कॉमन है 9, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का sec² ए tan² ए। हम लोग जानते हैं कि sec² ए tan² ए का मान होता है 1, जिसकी जगह 1 लिख देंगे तो 9 × 1 बराबर हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर है। तो तीसरे का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा फिर गुणे 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। तो पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब इन जो tan है उसको हम लिखेंगे sin बटे cos, और sec होता है cos का उल्टा, यहाँ लिखेंगे 1/cos थीटा, तो हो जाएगा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इसी तरह इसको भी लिख देंगे, 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस जो cosec होता है ये sin का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 1/sin थीटा। अब इससे हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम हो गया cos थीटा, cos थीटा से एक गुणा हो जाएगा तो cos थीटा + sin थीटा, यहाँ हो गया +1। उसी तरह यहाँ लिख लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा में 1 से गुणा कर देंगे तो sin थीटा + cos थीटा और -1। अब इसके बाद ये cos, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा + sin थीटा को एक ब्रैकेट में, cos थीटा + sin थीटा लिख लेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में, और +1 हो गया, और बटे नीचे लिख लेंगे हम लोग cos थीटा ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ भी इसको भी ऐसे लिख लेंगे हम लोग, sin थीटा + cos थीटा को हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और -1 बटे यहाँ हो जाएगा हम लोग का sin थीटा। अब ये a + b और ये a - b के रूप में, a की जगह cos थीटा + sin थीटा, b की जगह 1 है, यहाँ भी हो जाएगा a की जगह sin थीटा + cos थीटा, दोनों एक ही है, और -1 है, तो ये a + b और a - b के रूप में बराबर होता है a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और बटे इन दोनों को गुणा हम कर देंगे तो cos थीटा गुणे sin थीटा। अब इसको हम प्रसार करेंगे इसका a + b के होल स्क्वायर फार्मूला पर, तो a² + b² + 2ab, तो a की जगह cos है तो cos² थीटा, फिर sin² थीटा, और 2ab तो 2 गुणे cos थीटा गुणे sin थीटा, हो जाएगा -1 बटे cos थीटा गुणे sin थीटा। cos² थीटा + sin² थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 + 2 cos थीटा गुणे sin थीटा, यहाँ -1 उसको लिख लेंगे, और बटे cos थीटा गुणे sin थीटा, +1 - 1 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 2 cos थीटा गुणे
साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो इसका आंसर हो गया 2। तो दूसरे का आंसर होगा हम लोग का सी। क्वेश्चन 3 में लिखा कि सेक ए प्लस टेन ए गुणे फिर 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेक ए प्लस टेन ए गुणे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे लिखा हुआ सेक ए, तो सेक ए जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ दोनों का आधार सेम है, जो हर दोनों का सेम है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कॉस ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको लिखते हैं और इसको भी एक ही साथ यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो फॉर्मूला हम लोग का होता है कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें ए की जगह 1 लिखा हुआ है, बी की जगह साइन ए लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टे नीचे हो गया हम लोग का कॉस ए। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए गुणे कॉस ए, नीचे बट्टे में हो गया कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है। इससे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के सूत्र के अनुसार, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये सूत्र के अनुसार बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अब हम जानते हैं कि जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा है, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर चला जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा और 1 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लोग सिद्ध करते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इनसे हमको कॉस में लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉसेक और कॉट दोनों को साइन और कॉस के पद में बदलेंगे। तो कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक जगह लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया कॉट थीटा के बाद, और पूरे काम कर देंगे होल स्क्वायर। अब दोनों का हर एक समान है, तो एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग स्क्वायर में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का स्क्वायर है। तो अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका ए माइनस बी को होल स्क्वायर का सूत्र प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आंसर में क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्क्वायर दिया है इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी हम आगे लिख सकते हैं 1 माइन ये 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो हम लिख सकते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटे, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट गया तो बचा हम लोग का कितना 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। दूसरा है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो पहले निकले थे इसमें LHS बराबर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए में गुणा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए, कॉस तिरछा गुणा कर देंगे कॉस ए से कॉस ए में, तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगा, तो एक जैसा है तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया हम लोग का कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़ेंगे प्लस बी को होल स्क्वायर सूत्र पर, तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे 1 गुणे साइन ए बटे, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ हो गया हम लोग का कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 साइन ए बटा कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए। हम इसको गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको इसमें 1 प्लस साइन ए नहीं, केवल सेक के लाना है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे और बाद में फिर ऊपर जब इसको हल करेंगे तो कॉमन लेने पे इतना ही हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ भी 1 है तो प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे हो गया कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, ये दोनों कट गया, और बचा कितना 2 बटे कॉस ए, तो आप लिख लेंगे 2 बटे कॉस ए, और कॉस जो होता है कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, लिख लेंगे 2 सेक ये बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा और सिद्ध करना 1 प्लस सेक थीटा गुणे कॉस थीटा। तो इसमें tan और कॉट को हम साइन और कॉस के पद में लिखेंगे, तो tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे फिर 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, उसी तरह कॉट थीटा को लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे फिर 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसमें जो हर में जो ये लिखा हुआ है इसका हम एलसीएम लेंगे, तो पहले हम ऊपर वाले पद को लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा, वह एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा से 1 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में हो गया साइन थीटा, फिर प्लस, अब यहाँ पे हो गया हम लोग का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उसी तरह यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा से 1 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और कॉस थीटा से इसमें गुणा हो जाएगा, उसी तरह इसमें कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा से इस वाले पद में गुणा हो जाएगा, तो साइन ऊपर चला गया तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस इसमें गुणा हो गया इस वाले पद में, तो कॉस थीटा
और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर प्लस उसी तरह ये कॉस थीटा कॉस से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और ये साइन थीटा इस वाले पद में गुणा हो जाएगा, तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर इन दोनों पद को एक जैसा करना है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस, और माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस हो गया माइनस, ऊपर लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ हो गया साइन थीटा। और जब माइनस इस दोनों में पदों में से कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, जो हो गया माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक समान है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों पदों में से इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये तो हर में है और ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो क्या कॉमन होगा, एक कॉमन होगा, हो जाएगा एक, और इन दोनों में से कॉमन हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर गुणे यहाँ बच गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से तो ये कॉमन हो गया, बच गया कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ ये कॉमन हो गया, ऊपर बच गया हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा, तो एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे, इसका एलसीएम हो गया हम लोग का कॉस थीटा गुणे साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गुणा हो गया तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसी से गुणा हो गया तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र पर है, तो फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसी के अनुसार इसका प्रसार कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे, सूत्र के अनुसार पहले ए माइनस बी, तो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर, तो ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद है ए बी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, फिर उसके बाद है बी स्क्वायर, तो बी की जगह कॉस है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो बट्टे नीचे लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, तो यहाँ पर हम एक लिख लेंगे, प्लस बच गया साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे नीचे हर में बच गया कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा उतना ही हो जाएगा, फिर ऊपर वन प्लस हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा हो गया, और यहाँ बचा एक, तो हम लोग को ये सिद्ध करना था वन प्लस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा, तो हम लोग का सिद्ध हो गया, बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि वन प्लस सेक के बटा सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस बटे वन माइनस कॉस है, तो हम इसको किसी या तो LHS बराबर RHS सिद्ध कर सकते हैं या RHS बराबर LHS सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको हम सिद्ध करते हैं RHS से, तो RHS बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर है, और बटे में लिख लेंगे वन माइनस कॉस ए। अब हम वन
वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो वन को हम लिख सकते हैं वन का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर बटा वन माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख लेंगे वन प्लस कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस कॉस ए बटा वन माइनस कॉस ए। ये दोनों कट गया। अब हम लोग का यहाँ बच गया वन प्लस कॉस ए, एक प्लस कॉस ए हो गया। और हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एक प्लस हो जाएगा एक बट्टे सेक ए। एलसीएम इसका हो जाएगा सेक ए, और सेक ए से ए को गुणा कर देंगे तो सेक ए प्लस एक, ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर हम लिख लेंगे LHS। क्वेश्चन 5 में लिखा कि सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इतना हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक। अब हमको इसमें कॉसेक और कॉट के पद में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंश और हर दोनों को हम साइन से भाग देंगे, क्योंकि कॉस बटे साइन होता है कॉट, और एक बटे साइन हो जाएगा कॉसेक। यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, फिर माइनस ये हो गया साइन ए बटे साइन ए, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक बटे साइन ए, फिर बटे में अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कॉस ए बटे साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटे साइन ए, और माइनस एक बटे साइन ए। तो ये दोनों कट गया एक बार में। कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए, यहाँ बच गया हम लोग का एक प्लस एक बटे साइन हो जाएगा कॉस ए की, और बटे यहाँ भी लिख लेंगे कॉस ए बटे साइन ए हो गया कॉट ए, फिर प्लस एक, और साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस ए की। अब हम कॉट ए और कॉस ए को एक साथ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए के, और माइनस एक बटे यहाँ नीचे हो गया हम लोग का कॉट ए प्लस एक माइनस कॉस ए के। अब हमको जो भी आंसर इसमें इसको हल करना है कॉट ए और कॉसेक ए के पद में हल करना है, तो फॉर्मूला होता है, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा था कि इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। उसमें लिखा था कि बुक में लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सर्व समीकरण हम लोग को यूज़ करना है। तो ये तो अगर कॉट स्क्वायर ए को पहले ले जाए तो हो जाएगा सूत्र में हम लोग का कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। तो ये सूत्र हम लिखेंगे एक की जगह, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक के जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए, ये से आसानी समझ में आएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं तब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, और बट्टे में यहाँ हो गया हम लोग का कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, स्क्वायर नहीं होगा दोनों में, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा और कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा, तो इसमें दोनों में कॉमन है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन हो गया। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पूरा कॉमन होगा तो बचेगा एक, फिर माइनस,
और ये पद को कॉमन हो गया, ये हम लोग का बच गया, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे cos एक a माइनस cot a और बट्टे में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब फिर हम इसको लिख लेंगे cot a प्लस cosec a, ब्रैकेट हटा देते हैं तो 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का cosec a और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cot a और बट्टे ये हो गया हम लोग का cot a प्लस 1 माइनस cosec a। और देखते हैं आंसर हर में, यहाँ है 1 माइनस cosec a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a प्लस का cot a, ये दोनों बिल्कुल एक समान है तो ये कट जाएगा, तो बराबर में हम लोग का बच गया cot a प्लस cosec a। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तब बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना सेक ए प्लस टेन ए। तो हम लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देते हैं, तो रूट में ही गुणा करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन है, तो ये बिल्कुल एक जैसा है, तो यानी कि जब एक समान रहेगा तो लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और पूरे का हम लगा देंगे अंडर रूट। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर एक हो गया, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है और पूरे का रूट बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर है और हो गया पूरे का रूट। तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है, तो हम लिख लेंगे बराबर में 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख देते हैं, तो लिख देंगे वो 1 बटे कॉस ए प्लस हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो गया सेक ए, और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का टेन ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसको भी हम लोग LHS सिद्ध करते हैं, LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इन दोनों में यहाँ ऊपर भी साइन थीटा कॉमन है, इसमें से कॉस थीटा कॉमन है, तो ऊपर वाले में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, और यहाँ क्यूब है तो हो जाएगा स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग को इन दोनों पदों को काटना है, तो काटने के लिए या तो हम इसको कॉस के पद में बदलें, केवल ऊपर वाले को कॉस में बदलेंगे तो यहाँ भी कॉस हो जाएगा, या नीचे वाले को साइन में बदलें तो ये भी साइन हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग ऊपर वाले को बदलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, अब ब्रैकेट हो गया 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे नीचे वाले पद को हम लिख लेंगे कॉस के पद में वैसे ही, तो कॉस थीटा यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ हो गया साइन थीटा। अब हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ऊपर वाले हर जो अंश है उसको लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाले को 1 माइनस 2 बचेगा माइनस का 1 बटे यहाँ हो गया हम लोग का कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कट गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और ये हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिखेंगे RHS।
क्वेश्चन 8 में लिखा है कि साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसको भी हम सिद्ध करते हैं LHS से। तो LHS बराबर लिख लेंगे हम लोग साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर, इसका प्रसार करेंगे। तो ए की जगह साइन ए, बी की जगह कॉसेक ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab, तो 2 गुणे साइन ए गुणे कॉसेक ए प्लस उसी तरह इसका भी प्रसार कर देंगे हम लोग कॉस ए प्लस सेक ए का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक ए। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान होता है एक लिख लेंगे। फिर यहाँ हो गया हम लोग का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ साइन ए गुणे कॉसेक ए लिखा हुआ, तो साइन ए गुणे कॉसेक ए का मान होता है एक, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस, इसको हम लोगों ने लिख लिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक, उसका मान 1, फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए। उसी तरह कॉस ए गुणे सेक ए का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1, तो हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2, इसको जोड़ लेंगे 2 2 4 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। हम लोग को आंसर लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के पद में, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए जानते हैं इसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 5 1 6 1 7 हो गया, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए बराबर RHS। ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 9 में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणे सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1/1 प्लस tan ए गुणे कॉट ए। तो इसमें हम लोग LHS RHS दोनों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर, तो LHS बराबर है कॉसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ है हम लोग का सेक ए माइनस कॉस ए। तो जो कॉसेक होता है ये होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक के लिख सकते हैं 1/साइन ए, यहाँ हो गया हम लोग का माइनस का साइन ए ब्रैकेट में। उसी तरह सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए और माइनस का कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा साइन ए से साइन ए गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा नीचे हो गया साइन ए, फिर उसी तरह गुणे इसका भी एलसीएम हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए बट्टे यहाँ हो जाएगा साइन ए गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे नीचे हो गया कॉस ए। अब यहाँ साइन है साइन स्क्वायर है, तो एक साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस है यहाँ बच जाएगा साइन है, तो हो जाएगा कॉस ए गुणे साइन है। ये निकल गया हम लोग का LHS का। अब हम लोग RHS को भी हल करते हैं, तो RHS बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan और कॉट को हम लिखेंगे साइन और कॉस के पद में, क्योंकि आंसर हमको कॉस और साइन के पद में लाना है। हो जाएगा 1/tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस उसी तरह कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ हो जाएगा 1/, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस ए गुणे साइन ए। साइन से साइन में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस में गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस ए गुणे साइन ए ऊपर चला जाएगा, एक से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का कॉस ए गुणे साइन ए और इसका मान हो गया 1, तो बटे में 1 लिखेंगे, तो बराबर हो गया कॉस ए गुणे साइन ए। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS।
क्वेश्चन 10 में लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम लोग को सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर, यानी कि इतने बराबर भी टेन स्क्वायर सिद्ध करना है और इसके बराबर हम लोग को टेन स्क्वायर सिद्ध करना है। तो पहले लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हम लोग का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है हम लोग का कॉसेक स्क्वायर ए। जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर चला जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक में गुणा हो जाएगा, तो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए और एक इसके बराबर हो गया टेन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब इसके बराबर इतना हम सिद्ध करते हैं, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो उसी तरह हम टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बटे साइन ए, पूरे का हो गया स्क्वायर। अब दोनों हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए से एक में गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे हो गया यहाँ कॉस ए। उसी तरह इसका एलसीएम होगा साइन ए से एक में गुणा कर देंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, पूरे का हो गया स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इससे इसमें गुणा हो जाएगा, इस वाले पास से इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं तब, या उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए और गुणे साइन ए ऊपर चला गया, यहाँ नीचे हो जाएगा हम लोग का साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम काट नहीं सकते, यहाँ स्क्वायर है, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें इस वाले पद में से, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस है, प्लस वाला माइनस में, तो हो जाएगा हम लोग का साइन ए हो जाएगा माइनस में कॉस ए बटे कॉस ए गुणे यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे का हो गया स्क्वायर। ये दोनों कट गया, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन और स्क्वायर है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।